हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है हीरोन सूत्र से, ठीक है, जो चैप्टर प्रश्नावली 10.1 में, ठीक है। पुराना वाला बुक में जो है जो 12.1 में है और आपका नया जो बुक है जो 10.1 में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको समझना है हीरोन का सूत्र। तो सबसे पहले जानिए कि हीरोन क्या है, ठीक है। तो हीरोन का सूत्र के बारे में आपको बताते हैं। ये देखिए हीरोन कोई यानी कि जो सीरियल यानी टीवी में जो देखा था वो हीरोन नहीं, ठीक है। हीरो क्या है? हीरोन एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, जो मिस्र का वैज्ञानिक था, ठीक है। कहाँ का वैज्ञानिक था? ये मिस्र का वैज्ञानिक था जिसका नाम था क्या? हीरोन। जिसका नाम क्या था? हीरोन। जब इसने एक त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकाला, भुजा पे उसने निकाला, ठीक है। क्या निकाला? ये इसने भुजा पे रखा, इसको माना ए, इसको माना बी और इसको माना सी, ठीक है। इसको मान लिया, इस भुजा को मान लिया ए, इस भुजा का माना बी और ये भुजा का मान लिया सी, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये यहाँ भी ये रख सकता है, यहाँ भी ये रख सकता है और यहाँ भी आप ये रख सकते हैं, ठीक है। इसने भुजा पे क्या किया? हीरोन का यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। किस पे? भुजा पे रखा। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाया, त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाया एस रूट अंडर एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस माइनस सी, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहलाया? एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फिर ठीक है, ये क्या है? एस क्या है? जब इसने ये त्रिभुज का क्षेत्रफल रखा और इस पे जब क्षेत्रफल निकला, इसी सूत्र को हम हीरो का सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। या तो हीरोन सूत्र कहिए या तो फिर हीरो। ये था कौन? हीरो एक था, ठीक है। वैज्ञानिक क्या था? हीरो। जब एक बहुत बड़ा फार्मूला इसने प्रतिपादन किया तो क्या एक हीरो ही बन गया ने, ठीक है। तो क्या किया? इसको हीरो का सूत्र भी कहते हैं या फिर हीरोन का सूत्र। नाम क्या था साइंटिस्ट का? साइंटिस्ट का नाम था हीरोन, ठीक है। जब ये हीरोन का सूत्र बनाया तो क्या बन गया? ये हीरो बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल में सबसे जरूरी जानना है कि ए, बी, सी और एस क्या है, ठीक है। तो ए तो जान रहे हैं कि ए पहला भुजा है, दूसरा मतलब बी जो है दूसरा भुजा है और सी तीसरा भुजा। मान लेते हैं ए का वैल्यू 8 है, बी का वैल्यू 5 है और सी का वैल्यू 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एस क्या है? तो एस जो है सेमी पेरीमीटर है। एस क्या है? एस सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर है, जिसको हम अर्ध परिमाप कहते हैं हिंदी में। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। अब समझिए अर्ध परिमाप हम किसको कहेंगे, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? सेमी पेरीमीटर। और अर्ध परिमाप को का चीज डिनोट करते हैं हम? एस से, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि अर्ध परिमाप कैसे निकलता है। परिमाप तो आप लोग जानते हैं, परिमाप क्या होता है? अगर एक त्रिभुज में पूरा साइड यानी किनारा को अगर हम जोड़ दिए, पूरा किनारा को एक बार जोड़ देते हैं तो मेरा क्या कहलाता है? परिमाप निकलता है, ठीक है। परिमाप कब कहलाता है? परिमाप, ध्यान से समझिए। परिमाप कब कहलाता है? परिमाप कहलाएगा यानी यहाँ से यहाँ 8 है, फिर यहाँ से यहाँ 3 मीटर आए और यहाँ से यहाँ 5 मीटर और कुल लंबाई इसको जोड़ दिए तो मेरा क्या कहलाता है? परिमाप। जैसे 8 और 3 कितना हो गया? 8 और 3 11 और 11 और 5 हो गया 16। तो परिमाप क्या हो गया? 16। अब इसको आप आधा कर दीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा आप? अगर आधा कर दीजिएगा तो कहला जाएगा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या कहला जाएगा? यानी कि इसको आधा कर दिए तो हो गया, ठीक है। इसको अगर आप परिमाप को अगर आप आधा करते हैं तो क्या कहलाता है? अर्ध परिमाप। तो इसलिए अर्ध परिमाप का जो फार्मूला बनता है ए प्लस बी प्लस सी बाई में 2, ठीक है। अर्ध परिमाप के लिए फार्मूला ध्यान रखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई में 2 यानी कि परिमाप बट्टा 2, परिमाप बट्टा 2 होता है, ठीक है। परिमाप का आधा कर देंगे, क्या कहला जाएगा? अर्ध परिमाप। ए बी सी बाई में 2 या फिर परिमाप बट्टा 2। कभी कभी आपको बुक में परिमाप दे दिया जाएगा, ठीक है, तो आपको ए बी सी निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप परिमाप को आधा कर दिए। जैसे बुक में दे देगा परिमाप आपका 14 है, ठीक है। परिमाप कितना दे देगा? यहाँ पे हम कर देते हैं 14। जैसे यहाँ पर दिया तो है परिमाप कितना दिया? 18, तो यहाँ पर रख देते हैं 18 और नीचे में कितना होगी 2, तो कितना बराबर 9। देखिए अर्ध परिमाप कितना निकला था? 9। यहाँ भी 9 के निकल गया 9, ऊपर में काट करके लिखा जाता है ऊपर में, ठीक है। 2 9 18।
तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ये हुआ, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एक किसका परिमाप हुआ, यानी कि अर्ध परिमाप का फॉर्मूला हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये भी आप नोट कर लिए, ठीक है। अर्ध परिमाप इक्वल टू क्या कर लिखिएगा, परिमाप बट्टा 2 या फिर ए प्लस बी प्लस सी बाई में 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये फार्मूला अब यहाँ पे लागू किस में करेंगे वो आपको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, आप यहाँ पे समझिए, ठीक है। यानी कौन सा त्रिभुज में ये फार्मूला लागू होगा, ठीक है। त्रिभुज तो 3 प्रकार के होता है, समद्विबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें तीनों में देखिए कौन सा फार्मूला होगा। ये मिस्र का वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था, हीरोन, और जो फार्मूला से हम बनाते हैं उसे क्या कहते हैं हम, हीरोन सूत्र या फिर हीरो का सूत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो। मान लेते हैं यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, उसको कहते हैं हम समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये फार्मूला किस किस में लागू हो सकता है, ठीक है। और एक होता है ये समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। और एक हो गया आपका विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। चलो ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब आपको समझना है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 गो होता है, एक तो हीरोन का सूत्र होता है जिसने भुजा पे निकाला था, ठीक है, और एक होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब बेस यानी कि हाइट दिया रहेगा तो ये त्रिभुज देखिए हाइट नहीं है, पहले समझिए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है और समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होना चाहिए। ये 4 है तो ये भी 4, ये अलग भी हो सकता है, चलेगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम 8। और विषमबाहु त्रिभुज सब अलग अलग होना चाहिए, 4, 5 और 3, ये क्या है, तीनों का तीनों अलग अलग है, ठीक है। तो हम कहेंगे अगर तीनों भुजा इसका अलग है तो विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे, अगर 2 भुजा बराबर और 1 भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं तो समद्विबाहु त्रिभुज, अगर तीनों भुजा बराबर है तो हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 को लागू होता है, एक होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और एक होता है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब आपको देखना है कि ये फार्मूला कब लागू होगा और ये फार्मूला कब लागू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये तीनों में लागू कर सकते हैं। ये कब लागू होगा, जब आपका हाइट देल रहेगा तब। जैसे यहाँ पे हाइट 90 डिग्री है और ये आपका ये इसका ऊंचाई का मान दिया है, यहाँ से लेके ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर, तो ये आप तुरंत बैठा दीजिएगा। हाफ इंटू बेस का मान है 4, नीचे वाला है 4 और इंटू जहाँ पे 90 डिग्री गिरता है वही आपका बेस होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा तो ये नीचे वाला बेस हुआ और ऊंचाई का मान कौन हुआ, 8 हुआ, ठीक है। तो ये तुरंत निकल जाएगा, 2 का 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी का 8, आपका 8 आ जाएगा, सॉरी 8 दूनी का 16 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर, ठीक है। और इस पर भी बैठाइएगा, जब भुजा दिल रहेगा तो आप इस पर, जैसे यहाँ पे अब हाइट नहीं दिल रहे, जब आपको हाइट नहीं दिया रहे भुजा दिया रहे तो आप हीरोन का सूत्र लागू कीजिएगा। इसमें भी वही, अगर हाइट दिया रहेगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जब ये हाइट नहीं दिया रहे और भुजा का मान दे दिया जाए 4, 4, 8 तो हीरोन का सूत्र लागू कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें भी वही चीज़ है, जब हाइट रहेगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये जब हाइट नहीं रहे तो कौन सा लागू कीजिएगा, हीरोन का सूत्र एस ब्रैकेट में एस, ठीक है, ये वाला लागू कीजिए। और जब हाइट नहीं रहेगा तो हीरोन का सूत्र लागू कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अब एक सूत्र जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4
4 इंटू ए स्क्वायर। इसमें केवल एक ही को फार्मूला जो लगता है केवल समबाहु त्रिभुज के लिए वो परफेक्ट है, ठीक है। ये फार्मूला आप किसी में यूज नहीं कर सकते हैं। अगर भुजा दिया यहाँ 4 4 4 तो ये शॉर्ट फॉर्म से आप निकाल सकते हैं। √3/4 इंटू भुजा कितना दिया है 4 पे होल स्क्वायर, तो 4 गुना 4 इसको 2 बार उतार सकते हैं। ए का स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए का मान 2 यानी 2 गो है, 4 गुना 4 1 4 1 4 कर यानी कि 4√3 आंसर देगा। और समबाहु यानी कि आप हीरोन का सूत्र से भी बनाइएगा तो आपका उतना ही आंसर देगा 4√3, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है और इससे बनाइए तो आपका शॉर्ट बनेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला केवल इसी में लागू होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। एक हीरोन का सूत्र लागू कर सकते हैं जो रूट कवर एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। और एक क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये कब लागू करना है पता है नहीं, बताएं जब ये हाइट दिया रहेगा तब। जब हाइट नहीं दिया रहे, भुजा दिया रहेगा ए बी सी मान लीजिएगा, ए बी और सी मान लीजिएगा, तो इसको बैठाइएगा तो ये निकल जाएगा। और डायरेक्ट आप इस पे निकाल सकते हैं √3/4 इंटू ए का मान पे। इसके लिए 2 फार्मूला होता है इस पे। एक होता है हीरोन का सूत्र एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और एक लागू कर सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। इस पे भी 2 फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। जब बेस रहेगा तो इसमें भी वही हो जाएगा, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और एक 1/2 बेस इंटू हाइट। जब हाइट रहेगा तो ये आप यूज कर सकते हैं, कोई भी त्रिभुज रहे, ठीक है। कोई भी त्रिभुज रहे जब हाइट रहे तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक फॉर्मूला जो है समबाहु त्रिभुज √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये केवल इसी के लिए लागू होता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अगर कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, एक संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, ठीक है। एक संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है, भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। किस पे बोर्ड लिखा हुआ है, एक जो है बोर्ड है इस प्रकार समबाहु त्रिभुज का है और इस पे लिखा हुआ क्या, आगे स्कूल है, ठीक है। जब कहीं भी स्कूल रहता है, ठीक है, तो रोड के किनारे यहाँ पे लिख दिया जाता है कि आगे स्कूल है, धीमे चले, ठीक है। बोर्ड सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज का आकार का है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोल देता है कि हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना है, ठीक है। अगर ये बोलता नहीं कि हीरोन का सूत्र नहीं प्रयोग करना, डायरेक्ट बोलता कि इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप इतना है, तो हम शॉर्ट फार्मूला से निकाल लेते हैं, ठीक है। किसका होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर बोल देता है कि हीरोन का सूत्र का ही प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या, जिसका परिमाप दिया 180 मीटर, तो यहाँ पर लिख दिए परिमाप कितना दिया है 180, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। भुजा कितना है, भुजा ए लिखा हुआ है तो यहाँ भी ए हो गया। देखिए लिखा है भुजा ए वाले, तो भुजा मान लेते ए है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो सब भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ई भी ए और ई भी ए। अब यहाँ पे अगर परिमाप क्या होता है, सबका जोड़ना होता है ए प्लस ए, ठीक है। परिमाप का अर्थ क्या होता है, ई जितना भी लंबाई है एक त्रिभुज में, किनारा किनारा का जितना भी लंबाई है, अगर सबको जोड़ देते हैं तो मेरा क्या निकलता है, परिमाप। तो सबको जोड़ दिए ए प्लस ए इक्वल टू कितना 180। ए के 3 ए हो जाएगा इक्वल टू 180। 3 का टेबल में कितना बार में, 6 बार में, यानी कि 1 0 बैठा दिए, 6 बार में 18, यानी ए का मान कितना आ गया 60, ठीक है। ए का मान कितना आ गया 60, यानी यहाँ भी 60 है और यहाँ भी 60 है और यहाँ भी क्या है 60 है, ठीक है। लेकिन क्या करता है कभी कभी एग्जाम में, यानी हीरोन का सूत्र यहाँ पे साइलेंट कर देता है, यहाँ पे देता नहीं है, ठीक है। बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात है तो हम हीरोन के यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बैठा देंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल,
ठीक है, हम दोनों विधि से आपको बताएंगे, ठीक है, घबराइए नहीं, हम दोनों विधि से बना देंगे एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो देखिए कितना ही शॉर्ट बनेगा। ठीक है, तो पहले आप क्या कीजिए, ए तो निकल गया और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू ए का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बैठाएंगे, √3/4 इंटू, अब ए है और ए का मान कितना है 60 है। ठीक है, तो यहाँ बैठाएंगे 60 × 60। अब यहाँ पे काट दिए, दुक्का 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 0, फिर दुक्का 2 एक बार में, 2 तिया 6 0। तो यहाँ पर बना क्या, 3 3 जा 9, पेज के 0 2 0 और √3, ये क्या आ जाता, सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना ही आंसर हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना, आप आंसर ऐसे भी बना सकते हैं, अगर एग्जाम में दे देगा हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना है तो आपको हीरोन का सूत्र का ही प्रयोग करना है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या करना है, इसको तो साइलेंट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए निकालने के बाद क्या निकाल लेंगे हम, एस निकाल लेंगे। ठीक है, क्या निकाल लेंगे हम, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलेगा तो इस तरह करके बना देंगे, अगर यहाँ पर नहीं बोलेगा तो इस विधि से हम बना देंगे। अगर यहाँ पर नहीं लिखा रहेगा हीरोन का सूत्र का प्रयोग करते तो डायरेक्ट ये, फिर एस निकालने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके बोल रहा तो जिसके कारण हमें एस का मान निकालना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे एस निकाल लीजिए। एस बराबर क्या होता है, ये क्या है, सेमी पेरीमीटर, जिसको क्या कहते हैं हम, अर्ध परिमाप। तो एस का फॉर्मूला हम लिखाए थे, आप देख सकते हैं, परिमाप बट्टा कितना होता है 2। ठीक है, एस बराबर क्या होता है, परिमाप बट्टा 2। अब यहाँ देखिए परिमाप आपका दे दिया है, परिमाप कितना 180, तो 180 नीचे में कितना बैठा दीजिए 2। अभी कट गया कितना बार में, 2 9 18 यानी कि 90 बार में। एस का मान कितना हो गया आपका, 90 हो गया। अब यहाँ पे बैठाइए हीरोन का सूत्र। अब यहाँ लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार आप बना सकते हैं। समझ में आया था ना, ए निकालना है, ए निकालने के बाद फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, बस वहीं पे आंसर। अगर आपको हीरोन का सूत्र से बनाना है तो पहले क्या करेंगे, ए निकालेंगे, ए निकालने के बाद फिर एस निकालेंगे। एस निकालने के फार्मूला बताए थे, क्या होता है, परिमाप बट्टा में 2। ठीक है, परिमाप कितना हो गया 180, नीचे में 2, यहाँ पे काट देंगे कितना बार में, 90 बार में। बस उसके बाद यहाँ पर अब मेरा डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब लिखेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल लागू कीजिए। एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एस क्या है, एस का जो मान है वो 90 है, फिर ब्रैकेट एस, फिर 90 और माइनस ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 60, तो यहाँ बैठा दिए 60। अब यहाँ पे देखिए भुजा जो था, बी का भुजा को ही ए ही माने और सी का भी भुजा को भी ए ही माने। ठीक है, तो सब जगह ए का मान पुट कीजिएगा। एस का वैल्यू पहले 90 कीजिए और माइनस बी का वैल्यू किसी को भी मान लीजिए, बी 60 हो गया, सब तो उतना ही है। ठीक है, एस वैल्यू, फिर सी का वैल्यू मान लीजिए ए है, ए का वैल्यू कितना हो गया 60, यहाँ पर कितना 90 बैठा, यहाँ पे 90 माइनस कितना 60, सब जगह क्या बैठाना, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे करना क्या आपको, 90 का 90 जहाँ ब्रैकेट रहता है वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन रहता है। 90 में से 60 गया 30, फिर गुना, 90 में से 60 गया 30, फिर गुना, 90 में से 60 गया तो 30 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब रूट के अंदर 2 को मिल जाता है तो उसको बाहर एगो निकाल दिया जाता है। तो ये देखिए 2 को मिल गया। ठीक है, 30 और 30 मिला तो 30 बाहर निकल गया। अब यहाँ पर ये 90 और 30 नहीं मिल रहा तो इसको रूट में ही रखेंगे, तो रूट में इसको हम भी तोड़ देंगे। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 है, 30 गुना हम 3 कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एकदम ध्यान से समझ में आ जाएगा आपको। 30 गुना 3 इसलिए किए, 3 गुना 30 कर दिए, 3 गुना 30, क्योंकि ये एगो 30 हमको फिर मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम तोड़ दिए, 90 को क्या किए हम तोड़ दिए। नहीं तो एक काम किए, पहले आप उतार दिए, बेहतर समझ में आपको आएगा। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो एक ही लाइन में आप कर सकते हैं। ठीक है, ये कमज़ोर विद्यार्थी के लिए है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 30, 2 को 30 था तो एक बाहर निकल गया, रूट में कौन बच गया, जिसका जोड़ा नहीं मिला था 90 अब गुना में
30। इसका नहीं मिला, उसके बाद यहाँ पे देखिए अब आंसर आ ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इक्वल टू 30 का 30। अब यहाँ पे देखिए 90 को क्या किया हम तोड़ दिए, ऐसा तोड़िए ताकि 30 का पेयर बन जाएगा, यानी कि जोड़ा बन जाए। ठीक है, तो 3 गुना 30 करते हैं तो कितना आएगा, 30 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे कितना आ जाएगा 90। इसको तोड़ दिया, गुना में 30, गुना में पहले से कितना है 30 है। अब देखिए फिर एक तो 30 निकल गया, तो पहले से एक 30 बाहर था, एक वो फिर पेयर बन करके निकल गया, जोड़ा बन के निकल गया 30, और रूट में क्या बच गया 3। अब 3 3 जा कितना हो गया 9 पे के 0, 3 3 जा 9, 1 और 1 2 0, रूट कवर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए समबाहु त्रिभुज में भी इतना ही आया था जो 3 लाइन में बन गया था, और यहाँ से थोड़ा सा देखिए लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, तो आप दोनों विधि में से कोई विधि आप बना सकते हैं, अगर लेकिन सूत्र का प्रयोग करने के लिए बोलेगा तो वही सूत्र से, यानी कि हीरोन का सूत्र से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए, और कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 2 का देखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार है। ठीक है, और विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाएं की लंबाई जो है 122 मीटर है, 22 मीटर है और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 500 यानी कि 5000 है ना, 5000 प्रति मीटर की दर से प्राप्ति होती है। तो 3 महीने के लिए कुल कितना किराया मतलब होगा। ठीक है, कुल कितना किराया होगा। अब यहाँ पे देखिए फ्लाईओवर है। ठीक है, ये क्या है, एक फ्लाईओवर है, और फ्लाईओवर यानी कि पुल है। ठीक है, यानी एक क्या है, पुल है, और पुल के नीचे जो इस तरह का जो जगह बच जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह करके है, और इसका जो जगह बच गया ये वाला। ठीक है, इसके में क्या किया, वो विज्ञापन लगाया अपना प्रचार करने के लिए। ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया, और इस पर क्या किया वो, यानी कि प्रचार करने के लिए अपन कुछ प्रचार करने के लिए अपना कुछ विज्ञापन यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, और इस पर जो जितना वो लेगा, ठीक है, जितना एरिया पे वो कवर करेगा उसका वो लेता है, यानी वो 1 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्राप्ति होती है। यानी कि 1 मीटर वो करेगा तो 5000 रुपया लेगा एक सालाना पे। ठीक है, ये प्रति वर्ष हो रहा है, यहाँ पे प्रति वर्ष 5000 रुपया प्रति मीटर की दर से प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि 1 वर्ष के लिए वो करेगा तो 5000 रुपया लेगा, वो भी कितना का 1 मीटर का। तो देखते हैं, तो पहले आप निकालिए कि वो कितना क्षेत्रफल वो कवर किया। ठीक है, विज्ञापन के लिए वो कितना क्षेत्रफल कवर किया, यानी कि पेंटिंग वो कितना किया। ठीक है, इस दीवार को अपना पेंट करके कितना विज्ञापन का प्रचार कर रहा। तो पहले आप बना लेते हैं कुछ इस प्रकार त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज हम किसी तरह लीजिए बना लेते हैं इस तरह। इस प्रकार क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज आप किसी तरह भी बना सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप किसी को भी ये में ए और बी सी मान लीजिए, मान लेते हैं त्रिभुज इस प्रकार है। ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लीजिए सी। आप किसी को ए बी और सी मान सकते हैं, कोई तरह दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 122 है, तो ए का मान रख दीजिए आप 122 सेंटीमीटर में है, और बी का मान लीजिए 22 मीटर, और सी को मान लीजिए 120 मीटर। पेंट किया वो कितना क्षेत्रफल पे किया। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले पता करेंगे इसका एरिया निकाल करके। ठीक है, इसके इतना भुजा को क्या किया, इतना भुजा इतना भुजा इतना भुजा ले करके क्या किया, वो पेंटिंग किया अपना। ठीक है, तो पहले एरिया देखते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है, भुजा है, यानी कि हीरोन का सूत्र प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, भुजा पे बन रहा है ना, भुजा पे बनेगा, तो भुजा पे बनेगा तो हीरोन का सूत्र प्रयोग करेगा। इसके लिए एस का जो यानी एस निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो एस निकाल लीजिए। एस बराबर क्या होता है, फार्मूला परिमाप बट्टा 2 होता है, परिमाप बट्टा 2 होता है। तो परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बाई में 2। तो ए का मान यहाँ से खोजिए कितना है 122, बी का मान हो गया ये 22, और प्लस सी का मान हो गया 120। अब बाई में कितना हो गया 2। अब सबको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 120, 122 और 22, तो यहाँ 2 2 4, 2 2 4 6 और 2 2 4, कितना आ गया 264 और नीचे में कितना है 2। तो इसको काट दिए, 2 1 जा 2, 3 बार में, और ये 2 बार में, ये खत्म। 132 आ गया किसका वैल्यू, एस का मान। अब निकाल लीजिए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का
क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन का सूत्र लागू कीजिए। एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एस का वैल्यू अभी हम निकाले कितना आया 132, यहाँ बैठाइए 132, फिर ब्रैकेट में एस है तो एस का वैल्यू 132 माइनस ए का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए 122, फिर ब्रैकेट 132 और माइनस बी का वैल्यू यहाँ 22, फिर ब्रैकेट 132 और माइनस फिर यहाँ पर सी है तो सी का वैल्यू 120। उसके बाद यहाँ पे देखिए रूट कवर 132 जहाँ ब्रैकेट वहाँ पे इंटू, अब इसको घटा दिए, 2 में से 2 गया 0, फिर 3 में से 2 गया 1, यानी कि 232 में से 122 गया कितना हो जाएगा 10, फिर गुना, अब इसको घटा दिए, 2 में से 2 गया 0 और 2 में से 3 गया 1 और यहाँ पर 1 बच गया, यानी 132 में से 22 घट गया कितना बच जाएगा 110 और गुना, फिर इसको घटा दी 132 में से 100 कितना चल जाएगा 20 चल जाएगा, कितना बचेगा 12, नहीं 2 का 2, 3 में से 2 गया 1, 12 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे कीजिए, अब इसको क्या कीजिए फैक्टर को तोड़िए, सिर्फ 132 को तोड़िए, पहले तो यहाँ पर तोड़ दीजिए आप 132 को पहले तोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 132 को फैक्टर कीजिए, 2 का टेबल में 6 बार में 2 6 12, फिर 2 का टेबल में 2 3 6, फिर 2 का टेबल में अब 3 का टेबल से लगेगा, लास्ट में 3 है तो 3 3 1 जा 11, यानी कि 132 को हम फैक्टर किए तो कितना आया 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल और 11, कोई दिक्कत। 132 को फैक्टर कर दिए, अब गुना, 10 को फैक्टर मत कीजिए क्योंकि यहाँ से हम 10 को फैक्टर कर देंगे, 10 को फैक्टर कीजिए तो टूट ही जाएगा 5 गुना 2, लेकिन यहाँ पे हम 10 से करेंगे, 10 गुना कितना, 10 का टेबल पड़ी कितना बार में 110 आएगा तो 11 बार में, ठीक है। तो यहाँ से 11 1 11 2 10 मिल गया। अब यहाँ पे 12 को आप फैक्टर कर दिए क्योंकि 12 के फॉर्म में कोई नहीं है, ठीक है, तो 12 को फैक्टर कर दिए, 12 को आप फैक्टर कर दिए, 2 का 2 2 6 12, फिर 2 3 का 6, 2 गुना 2 गुना 3, क्या बना 2 गुना 3। अब रूट के अंदर जब 2 गो रहता है तो 1 बाहर निकाल दिए, तो कैसे निकाली थी, 2 गो है तो 1 निकल गया रूट के बाहर, रूट नहीं देना है। यहाँ पे 1 3 यहाँ पर है तो यहाँ भी बन गया, इंटू करके 3 लिखिए, 11 यहाँ 2 को 11 मिला तो रूट के बाहर 1 लिखिए, 2 को 10 है तो इंटू करके 1 को 10 लिखिए। अब ऐसा कोई है, हाँ यहाँ भी जोड़ा भी नहीं गुना, यहाँ अगर हम दागे देते हुए चलेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि सारा निकल गया, ठीक है। इस तरह करके आप बनाइए। अब सबको इंटू कर दिए, कितना देगा 11 का टेबल 2 बार पढ़िए, 11 दूनी का 22, 11 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 11 दूनी 22 और 3 दूनी कितना हो गया 6, तो 6 दूनी 12 और 1 13, 1 3 2 के 0 1 0 बैठा दीजिए, ठीक है। 10 को छोड़े थे तो 1 0 हो गया, ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर आ गया। अब आपको बताना है क्या 3 महीने के लिए कुल कितना किराया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मिटाते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए, ऐसे भी क्वेश्चन हम मिटा रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे 3 महीना का कुल किराया, 3 महीने का कुल किराया इक्वल टू, तो क्षेत्रफल पे ले रहा, कैसे क्षेत्रफल पे ले रहा वो, यानी कि 3 महीना, तो वो सालाना बात हुआ था, वो बात क्या था कैसे सालाना में बोल रहा था कि 5000 रुपया प्रति मीटर की दर से प्राप्ति होगा, ठीक है। प्रति वर्ष मतलब क्या 1 साल पे, और वो ले रहा कितना 3 महीना, तो 12 में से हमको 3 महीना लेना, ठीक है, क्योंकि वो 3 महीना के लिए गया था, 3 महीना के लिए कितना किराया होगा, ठीक है। तो 3 महीना तो 12 में से 3 महीना और गुना यहाँ पर कितना रुपया ले रहा था 5000 रुपया 1 साल पे कितना ले रहा था 1 साल पे, तो 1 साल हमको 3 महीना से 5000 से क्या किए इंटू किए और 12/3 से, ठीक है। तो 12 में से 3 महीना फिर 5000 से इंटू कर दिए और आपका जो क्षेत्रफल है उससे इंटू कर दिए, क्यों जितना क्षेत्रफल पे वो रहेगा उतना क्षेत्रफल का वो पैसा लेगा। तो क्षेत्रफल कितना आया 1 मीटर पे वो ले रहा था 5000, लेकिन आपका बहुत मीटर आ गया, ठीक है। कितना आ गया 1320 मीटर स्क्वायर पे आपको क्षेत्रफल करना है, यानी विज्ञापन करना है इतना पे, तो 13 20।
अब क्या हो गया, रुपया यहाँ लिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ 12 के टेबल से काट दिए, 12 कम 12, 12 लिए बच गया एक, एक इसको देंगे तो फिर ही 12 हो गया, तो 12 कम 12 और एक जीरो यहाँ बैठ गया, ये कट गया। बचा कितना, 3 गुना 5000 और गुना में एक एक जीरो। अब क्या कीजिए, 11 को 15 से इंटू कर दिए, 15 को 11 से इंटू करेंगे कितना देगा, 165 के जीरो, 1 2 3 और 1 4 जीरो छोड़े थे, 4 जीरो आप ले लीजिए। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 16,50,000 रुपया वो लेगा। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मेरा आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। अगर कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार है तो मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब दूसरों को शेयर कीजिए। थैंक यू।